ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। त्रिकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ प्रकाश, मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। छोटी सी चमकती हुई ज्योति, स्वयं प्रकाशित, दैदीप्यमान, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, सुप्रीम टीचर, अव्यक्त प्रार्थना तक आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, हमें मुरली सुना जाओ मीठी मीठी। प्यारे बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। दृष्टि लेंगे बाबा से और उड़ चलेंगे शांतिवन, डायमंड हॉल और सामने अव्यक्त बाप दादा मुरली सुना रहे हैं। 19/3/2000 निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कल की मुरली भी इसी तरह की थी। निर्माण और निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। ये मुरली का नाम था और आज में एक निर्माण और पैराग्राफ था। निर्माण के बैलेंस। हाँ, उसमें एक पैराग्राफ था दीदी, इसमें पूरी मुरली उसमें एक थोड़ा सा था ना। अच्छा। हाँ हाँ, थोड़ा सा था कल वाला और ये पूरी मुरली है लेकिन टाइटल अलग है। हाँ, ओम शांति। दीदी आपने बोला था ना मंडे को वो बाप दादा मिलन वाली मुरली कराएंगे। हाँ, पढ़ेंगे लेकिन हाँ बोला था, लेकिन मुझे जैसा लगता है सबने अच्छे से पढ़ ली है। वो मुरली सिंपल थी मुरली। पढ़े क्या ओम दोबारा? शांति। खजानों के ऊपर थी। ओम शांति दीदी, वो ग्रुप में तो कोई और पहले वाली भेजी है, आज वाली तो भेजी नहीं रखी, पिछली यही भेजी भेजी है। है। शुभ भाव वाली आई पड़ी है जो अब मतलब सैटरडे को करी थी ना, क्रोध नहीं, मुक्त यही तो वाली। है। नहीं नहीं, यही है 19/3/2000 डबल लाइट एंजल में और उसमें नहीं अमृत दीदी, अमृत वेला ग्रुप में ये यही तो भेजी है। अमृत नहीं है। अमृत वेला ग्रुप में तीन क्या? तीन 2000 की भेज रखी है। 3/3/2000 की है। मुरली चेंज भेजो अच्छा आप। अच्छा। ओहो, ठीक है। लेकिन इसमें डबल लाइट वाले में यही भेजी हुई है। अभी भेज दी। ठीक है। जी दी। हम्म। थैंक यू दीदी। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। क्या है होली हैप्पी हंस? स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। जो साफ दिल का मतलब क्या होता है? जो दिल में यानी कि जो अंदर में अंतर मन में चल रहा है। दिल कोई
ये वाला हार्ट नहीं है। जो अंतर मन में चल रहा है वही बाहर चेतन मन से व्यक्त करते हैं। ऐसे नहीं अंतर मन में कुछ और जब बोले तो कुछ, उसे साफ दिल नहीं कहेंगे। बाप दादा को सबसे प्रिय साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। किस किस में समान दिखाई देते हैं? साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। दिल तक नशीन तो ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण, ये इसका क्या मतलब है? अच्छा, साफ और सच्चे दिल, ये ना। जी दीदी। श्रेष्ठ बाबा ने संकल्प तो, किया और हाँ पूर्ण बाबा ने हुआ। तो, जैसे दीदी ऊपर बताया ना, उसके लिए बोला बाबा ने। जैसे जी पहले ऊपर बात की ना श्रेष्ठ संकल्प की, शायद। हम्म। नहीं, श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ मतलब ऐसी आत्माएं जो साफ और सच्ची दिल होती है, ये आत्माएं, क्योंकि उनके श्रेष्ठ संकल्प पूरे हो जाते हैं, क्योंकि दिल तख्त नशीन है, बाबा के दिल पर बैठे रहते हैं। और ऐसी सच्ची साफ दिल आत्माएं जो श्रेष्ठ संकल्प करती हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? जो दिल में है वो बाहर होता है। हाँ जी दीदी, वो देखो ये, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हाँ, क्योंकि वो कई बार सोचते हैं ना अंदर तो क्या होता है, अब बाहर से कुछ और बोलते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या बोलूं मैं। हम्म, लेकिन ये बाबा कहते हैं ना, अभी साफ दिल होता है तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, जो होता है वो बोल देते हैं। मतलब अच्छी वृत्ति होएगी तो अच्छा ही बोलेंगे वो, अंदर बाहर सब एक होते कहते हैं ना हैं। बाबा को सच्ची दिल प्यारी है, सच, सच तो बिठोना, गॉड इज सच्चे ट्रूथ, दिल पर साहिब राजी, ऐसा साहिब भी राज बोल। जी। तो ये सब बाबा को सच्चा दिल प्रिय है, अंदर बाहर एक। तो प्रिय है तो इसीलिए दिल तक पर है। और ऐसे बच्चों की जो संकल्प करते हैं पूरा होता है, और ऐसे पूरे होने के कारण वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध संपर्क एक समान दिखाई देते, कुछ अलग नहीं दिखता। और ऐसे आत्माएं सरल होंगी। एक फ्लो चार्ट हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है, ऐसा ऐसा इसलिए ऐसा। तो सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। देखो तीन तीन शब्द क्या क्या बोले बाबा ने। क्या होंगे? सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। सरल स्वभाव होने के कारण क्या क्या होंगे? निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी। तो होली हंसों की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। चार बातें, तीन बातें, दो बातें। ठीक है, कौन सी तीन तीन बातें बताई बाबा ने? दिल, दिमाग, बोल एक समान जिनके होते हैं वे सरल होते हैं, मतलब वो सरल है तो ये है। और ऐसी सरल आत्माओं का निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी। तो टोटल ओवरऑल होली हंसों की विशेषता क्या होगी? सरल चित्त, सरल वाणी, मतलब बोल में सरल, एकदम सरल क्या होता है? इजी। सरल वृत्ति और सरल दृष्टि।
मतलब कोई चंचलता नहीं, कोई सोच में कोई विचारों का भेद नहीं। क्लियर है? बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। बताएगा कोई? दो शब्द, मतलब थोड़े से शब्दों में, विस्तार में नहीं। बाबा ने क्या कहा अब तक? दो दो और तीन तीन शब्दों की भाषा में। जैसे बोलिए। बाबा ने, सुनो ना। हाँ बोलिए। हेलो। सच्चे हाँ दिल पर बोलिए। शायद बाबा ने बोला जो सरल बच्चे होंगे उनके अंदर एक तो सरलता की निशानी में बाबा बोला है, उनका दिल दिमाग और बोल तीनों सरल होंगे। और उनका स्वभाव कैसा होगा कि वो निर्माणचित निरहंकारी और निस्वार्थ होंगे। और उनके अंदर विशेषता, होली हंस के अंदर विशेषता बाबा ने बोली है कि वो सरलचित होंगे, सरल स्वभाव वाले होंगे, सॉरी सरल वाणी वाले और सरल दृष्टि वाले होंगे। हम्म। और कोई कुछ रह गया क्या? तो होली हंसों की बाबा विशेषता बता रहे थे, स्वच्छ और साफ दिल। जिनकी स्वच्छ और साफ दिल होगी वो क्या होंगे? सबसे पहला, होली हंस टॉप में फ्लो चार्ट बनाते हैं। होली हंस एरो डाल के नीचे स्वच्छ और साफ दिल, उसमें एरो डालेंगे क्या होगा? दिल तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन के नीचे एरो डालेंगे श्रेष्ठ संकल्प की पूर्ति होने के कारण वृत्ति दृष्टि बोल संबंध संपर्क सरल। और ऐसे सरल की निशानी नीचे एरो डालेंगे दिल दिमाग बोल एक समान। और ऐसे जो समान है, निर्माणचित निरहंकारी निस्वार्थी। टोटल ओवरऑल रिजल्ट इज इक्वल टू सरल चित सरल वाणी सरल वृत्ति सरल दृष्टि। ठीक है, एक पैराग्राफ में कितनी सारी बातें हैं। अब बताओ, कोई इस तरह से बता सकता है बिना देखे? सबसे पहला क्या है? दिल तक नशीन होंगे सबसे पहले, होली हंस वाले बच्चे दिल तक नशीन होंगे। नहीं 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 ओम नहीं। शांति सबसे दीदी। पहला बताया साफ दिल। साफ दिल। कुछ साफ शब्दों दिल में दीदी, सबसे बताना, पहले विस्तार में सब नहीं। दीदी सबसे पहले साफ दिल। विस्तार में नहीं। सबसे पहले नहीं। बाबा ने कहा होली हंस की विशेषता हैप्पी और हंस स्वच्छ और साफ दिल है। तो स्वच्छ और साफ दिल होगा तो हाँ। उनके शरीर संकल्प क्या होंगे? पूर्ण होंगे। और शरीर संकल्प से क्या होता है? दिल तक तो नशीन बनेंगे, उनकी वृत्ति दृष्टि बोल सब सरल और स्पष्ट होगी। और सरलता आगे बाबा ने कहा ना, डॉट लगा, सरलता की निशानी जैसे उनका दिल दिमाग बोल भी एक समान होंगे। और जो आगे उनकी क्या होगा? सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित निरंकारी और निस्वार्थ होंगे। तो टोटल ऊपर से लेकर बाबा ने कहा है कि होली हंस की जो मेन विशेषता है उनकी है सरल चित्त सरल वाणी और सरल वृत्ति दृष्टि सरल दृष्टि। ओम हम्म। शांति। ठीक। तो टॉप में होली हंस और रिजल्ट सरल चित्त सरल वाणी सरल वृत्ति सरल दृष्टि। ठीक है, आगे बढ़। तो बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? ये मार्च हो गया ना, बाबा का सीजन एक रोटेट करता है, जैसे 6 मंथ्स, फिर उसके बाद में बीच में 6 मंथ्स गैप। तो ये सीजन एंड होने वाली और एक मुरली होगी। तो बाबा बच्चे पूछते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? सभी सोचते हो ना आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजोरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, वह क्या? सुनाए? टीचर सुनाए? डबल कॉर्नर सुनाए? पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाए। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में
बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग। अच्छा, ये मुरली अभी हमने पढ़ी है, संडे की मुरली में थी शायद, मोनो एक्टिंग। जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर, फर्क हुआ ना? तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली किस बात पर? मोनो एक्टिंग की तरफ। एक ही जना दो की बातें कर रहा है, पहले एक बोल रहा है, फिर उसी को दूसरा भी उसी मुख से बोल रहा है। ऐसे समझ गए ना मोनो एक्टिंग कैसे होती दीदी पहले बताया था है? एक इसके ही बारे व्यक्ति। में, पहले हाँ, आपने। ये मुरली पढ़ी है तो हमने। हुआ है। आपने वो बोला ना, एक ही आदमी का डबल रोल प्ले करता हूँ। हम्म, मोनो एक्टिंग बोलते हैं इसको इस दुनिया में। ऐसे ही बाबा सूक्ष्म वतन में आपस में रूरियान कर रहे हैं। मजे की बात होती है। क्या मजे की बात होती है? तो आज बाप दादा ने आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने क्या कहा ब्रह्मा बाप को? विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी यानी चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की तो बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वे हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है, वो हाथ उठाओ। मतलब अपने को समझते हैं मैं उस माला में आऊंगा। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है, और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अपना अपना नाम लिख के देना दादी को, दादी फिर बाबा को देगी कि भाई हम आ सकते हैं 108 में। अच्छी बात है ना? बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। अच्छा, दादी भी नहीं देखेगी, सीधा बाप दादा को डायरेक्ट चिटकी डाल के देना। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालना। जो ऐसा करेगा उसका क्या करना? नाम लेना, फोटो निकालना। तो ब्रह्म तो सब पता तो सभी को चल जाएगा फिर। फोटो निकालेंगे, नाम लेंगे तो। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर दो, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा। और यहाँ कह रहे हैं फोटो निकालना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। बाबा का चपटी बजाना कितना देर का होता है? तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा है। आधी माला का जवाब मिला जिन्होंने हाथ उठा दिए ना। तो बाबा ने कहा चलो देखो, आधी माला तो हो गई, और बाकी 108 के लिए उसमें कहा चाहिए। यह रूरिहान चली किसकी? आपस की, शिव बाबा की।
तो ब्रह्मा बाबा ने आधे नाम दे दिए होंगे शिव बाबा को कि देखो ये बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तो रू रिहान में जो प्रश्न उत्तर ही चलता है। तो क्यों थोड़ा टाइम चाहिए, बाबा ने पूछा क्यों थोड़ा टाइम चाहिए, कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है। तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। क्या करा, एक एक शहर इमर्ज करा और वहां जो रहने वाली आत्माएं हैं उनके चेहरे बाबा इमर्ज करते हैं। ये कौन कर रहा है, ऊपर में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आपस में बात कर रहे थे कि चलो देखते हैं कौन कौन। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता, तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और यह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। निर्माण माने कंस्ट्रक्टिव, सबके साथ बनाकर चलने वाला, छोटा बड़ा प्यार से सबकी पालना करने वाला, उसे कहेंगे निर्माण। निर्माण मतलब मान शान से परे, मैं का अभाव हो जिसके अंदर, ये है निर्माण। ठीक, क्या होता है निर्माण, निर्माण क्या होता है। बड़ा निर्माण का अर्थ होता है कि सबको लेके चलने वाला, पालना के निमित्त बनने वाला, अथॉरिटी से करने वाला। और निर्माण, छोटा निर्माण जो है, शांति से परे हो, उसको निर्माण बोलेंगे। निर्माण मान शान से परे। तो ये कौन कर रहा था आपस में बात, कौन कर रहा था, शिव बाबा, नाम मान नहीं, ब्रह्मा बाबा, कंस्ट्रक्शन। हाँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाप बाबा का दादा, रोल चल रहा है। राइट, बाप दादा। तो दोनों की मात्रा में बाबा ने कहा अंतर है, सेवा की उन्नति में बाबा ने कहा आगे बढ़ गए हैं और उसमें कम है। तो सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जब सेवा में आते हैं तो निर्माणता की बजाय अभिमान आ जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। पिछली मुरली में भी अभी जो हमने पढ़ी थी, बाबा ने यही कहा था ना, कौन सी थी, अच्छा वो बाबा मिलन की थी कि टीचर्स में 5% अभिमान दिखाई देता है ना, बाबा मिलन वाली में था ना, टीचर्स में था कि जो सभी में था, जो निमित्त है उनमें थोड़ा सा सीख का अहंकार का निमित्त आ जाता है निमित्त आत्माओं 5%। में था, निमित्त आत्माओं में। निमित्त आत्माओं में, हाँ हम्म। निमित्त आत्माओं। तो ये 2000 और 2000 के आसपास की मुरलियां, थोड़ा सेवा बहुत बढ़ गई थी ना उस समय। अब सेवा में जब आते हैं तो थोड़ा सा सीट का, अथॉरिटी का आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जो छोटे होते हैं वो चुप हो जाते हैं, इस कारण से बाबा मुरली में कहते थे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना वृत्ति, दृष्टि, बोल चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है अभी तक।
जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। क्या है? संबंध संपर्क वालों से जो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। दुआएं, ब्लेसिंग क्या होती है? आशीर्वाद, दुआएं। आशीर्वाद क्या होता है? एक आभार का भाव व्यक्त होता है। वहां वहां यातनाएं, दिल से क्या निकलता है? दुआएं निकलती है। आपने बहुत अच्छा किया। तो वो है दुआएं। एक कल ना हम यहाँ पर भी हमारे इधर नया दृष्टिकोण वाला शिविर, शायद उनका ना बहुत चारों तरफ प्रचार चल रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जो पहले के कल्चर होते थे, हाथ जोड़ना और सम्मान पूर्वक बोलना, दीदी खान हाँ, पान अपने ग्रुप शुद्धि क्या है? और समय पर उठना, ये सारी चीजें वो जैसे कर तो सेंटर पर भी आए थे वो लोग, जैसे हम लोगों के बीच के ही हो। हाँ, क्या जानते हो? वॉइस ब्रेक हो गई थी दीदी, समझ नहीं आया क्या बोला। हाँ, ब्रेक ब्रेक क्या आ रहा है दीदी? ब्रेक हो रहा है? बीच बीच में ब्रेक ब्रेक हो अच्छा क्या आ रहा है? अभी क्लियर है, पहले अच्छा ब्रेक हुआ आपने बोला था। अच्छा, एक मिनट। के ऊपर ये बोल रहे हैं ना, निर्माणता नहीं दिखाई देती है। तो कल सेंटर पर एक जैसे चारों ओर ही मतलब प्रचार हो रहा है, नई दृष्टिकोण वाला शिविर ऐसे करके। उसमें सब आसपास की आत्माओं को एकत्रित करके, इकट्ठा करके योगा करते हैं वो लोग, सुबह 6 से 8। और मतलब एकदम जैसे एल्कलाइन डाइट और फ्रूटेरियन डाइट, इसके ऊपर सबको बताते हैं। खान पान, चलन, कैसे हमें व्यवहार करना है, हाथ जोड़ के बात करना, एकदम झुक जाना। जैसे सभी आइए हम सभी इकट्ठे मिलकर योगा करेंगे, तो एकदम जैसे पूरा जमीन पर लेट गए वो सबके आगे, हाथ जोड़कर। कितना विनम्र भाव, और हंसते हंस कर बात कर रहे थे। ये सभी को दिल को टच कर गई। और सभी सेंटर वाली सभी दीदियां सभी राजी हो गए, हाँ हम सब आएंगे। तो कितना अच्छा गुण दिखाई दिया, विनम्र भाव। ऐसा मुझे लगता है ब्राह्मणों में भी नहीं हुआ, अभी आया है। देखा है आपने किसी ने? आपके यहाँ पर कोई आए थे ये? सन टू ह्यूमन, क्या था नाम उनका? सभी जगह चल रहे हैं। तो आपस में क्या करते हैं वो लोग? सब मिलकर सही जीवन जीना, मतलब सही समय पर उठना, और सब मिलकर परिवार में कैसे विनम्र भाव रख कर बात करना, ये जो खो गई हैं चीजें, जो इंडियन संस्कार हैं, वो सिखा रहे हैं खाली, और कुछ ज्ञान नहीं है। तो उसमें ही कैसे मतलब एक दिल को एकदम टच कर जाती हैं वो बातें। एकदम विनम्र, आपके आगे हाथ जोड़कर बोलना, आएंगे ना, और पूरा लेट जाना आपके पैरों पर। तो इंसान चाह कर भी बोलेगा हाँ हम आएंगे। बिल्कुल कोई अकड़ नहीं, कोई मैं का भाव नहीं। दीदी जब हम वहाँ पे थे ना बेंगलोर में, हाँ, वहाँ के सेंटर में आए थे, आए थे तो ना। हाँ, वहाँ के लोग तो थोड़े ज्यादा वैसे भी हम्बल होते हैं ना, तो वो भी मेरे को तो उनके जैसे लगे थे। हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़े से वैसे होते अच्छा हैं। वो दीदियाँ और वहाँ के भाई वगैरह भी सारे वैसे ही हैं, उनके जैसे ही थे वैसे तो। अ, अच्छा। वो कुछ ज्यादा ही हम्बल थे।
और उनका बोलने का तरीका, उनका कन्विंसिंग पावर उनके अंदर बहुत ज्यादा था। हाँ, मतलब जैसे हम लोग सपोज करो ब्राह्मण जा रहे हैं, हम भी तो भाई बाबा का ज्ञान देते हैं, करते हैं, लेकिन उनका बताने का तरीका, मतलब एक गुण उठाने वाली बात है, एकदम जैसे आपने हम्बल। बोला ना कि मतलब दीदियां भी कन्विंस हो गई, उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि मतलब सब हाँ एकदम अग्री हो गए कि हाँ ये एक हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं भूल गया क्या था। सन टू ह्यूमन, एक हाँ नया दृष्टिकोण वाला शिविर जी, ऐसे हाँ, करके। हाँ जी, ऐसे करके बहुत अच्छे थे हाँ उसमें। हिंदी बोल मतलब ना, वो ऐसी टीम लेके चलते हैं कि उसमें हिंदी बोलने वाले भी थे, इंग्लिश बोलने वाले भी थे, और जो वहाँ की हाँ हाँ। हम्म तमिल या कन्नड़ जो भी बोलते हैं वहाँ की। नए दृष्टिकोण वाला शिविर करके कराते हैं, हम्म, और राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन, है ना, और जैसे पॉजिटिव एनर्जी। जैसे एकदम उन्होंने पूरे मतलब क्लास को घेर लिया था। हाँ, ये सबको तीन- डांस करवाना, सबको हम्म, हाथ उठवा के, मतलब इतने बहुत हैप्पी अच्छा था। मूड, किसी का भी अगर ऐसे बैठा हो ना, तो वो एकदम खुश हो गए। फिर दीदी ने उनको बोला था कि जब हम कभी भट्टी करेंगे ना, अभी तो जैसे उस दिन 25-30 आत्माएं थी, तो दीदी ने बोला था कि जब हम भट्टी करेंगे ना, तो आप लोगों हम्म को बुलाएंगे जरूर। हाँ, और वो लोग माउंट आबू वगैरह सब जगह सारा ज्ञान भी उनको पता था, जो लोग आए थे, मालूम था। कहते हम लोग जी। हाँ हाँ जानते हैं, बाबा बाबा करके भी बात कर रहे थे, मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गया सारा कि दीदी ने ये तक सॉरी, दीदी ने ये तक बोल दिया, हम मुरली ना सुबह जल्दी कर लेंगे, 5 से 6 कर लेंगे, हम जरूर 6:30 से 8 बजे तक उनका होता है, क्योंकि मुरली का टाइम होता है वो, हम उसमें जरूर आए। इतना कन्विंसिंग हम लोग नहीं हो पाते क्या? क्या कारण था? ओम शांति विनम्र दीदी। भाव। हाँ, ये हमारे पास भी आए थे। है ना। हाँ, ये चारों लोग तरफ, और हमारे सेंटर पर सबसे, भी आए थे। हाँ, आए होंगे, हाँ, तो इन्होंने कन्विंस करके ऐसे ही दीदी को बोला था, तो दीदी ने मुरली का टाइम चेंज कर दिया था। है ना। हाँ। देखो, हाँ। जो तो हम तो लोग कुछ दीदी भी फिर, नहीं करते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, उन्होंने मुरली चेंज कर दी अपनी। हाँ हाँ, तो दीदी हमको हमको उस समय हम रेगुलर करते हैं मुरली। तो हम्म हमको लगा था कि मुरली क्लास मिस हो रही है, तो हम लोगों ने फिर अटेंड, वो 7 दिन का कोर्स करवाया था, शिविर। तो हम गए थे। हाँ, तो 6 दिन हम 7 दिन का। मॉर्निंग में गए, उन्होंने वो डाइट भी दी, खिलाया भी। और वो वहाँ के फ्रूट्स, सेवाधारी ही फ्रूट्स देते थे, खाली और उन्होंने फ्रूट्स पे ही हम ध्यान देते हैं, फ्रूट्स पे ध्यान हम्म। देते हैं। पर वो लोग दीदी जो गाने हैं उन पे डांस वगैरह कराते हैं, हम्म एक्सरसाइज कराते हैं, वो थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाबा से तो बहुत दूर है। नहीं नहीं, वो पता है मुझे, बाबा बाबा की ज्ञान की तो बात ही अलग, ज्ञान थोड़ी ना है वहां पे, तो ये जैसे हम व्यवहार में आते हैं ना, वो सारी चीजें, ज्ञान से, ज्ञान की हाँ तो दीदी, अलग वो ही बात है। मतलब हाँ मैं कन बता रही हूँ, कन विनम्र भाव जो होता है ना, कि विनम्रता, हाँ जी। पर आप वो दीदी सामने किसी कनरस को, ही था, वो सारे सारे मुरली के लोगों को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया था। हाँ, तो हम ऐसा विनम्र भाव क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ये गुण उठाने वाली बात कर रही हूँ, ये नहीं नहीं कि तो वो दीदी लोग क्या है। दीदी उन लोगों, वो लोग अपने शिविर में लेके गए। वो लोग आकर के सेंटर की बहन ऐसा क्यों नहीं कहती कि 7 दिन का वो लोग हमारे सेंटर पर कर दें हाँ, आकर के। हमने यही बोला, वो आ जाएंगे, आ जाते हैं, बोले हम हाँ, तो जाएंगे, वो जाते हैं सब जगह सेंटर। तो दीदी ऐसा करें ना, देखो, हम लोग उनकी तरफ क्यों जुड़े, वो लोग आकर के हम एक दिन हम सेंटर्स के भाई बहनों को करा दें। मेरी तो यही इच्छा हुई थी कि यहाँ पे करना चाहिए हाँ, उनको यही सेंटर्स। हमने करा, हम सेंटर पे ही बुलाए, हम नहीं गए थे, वो लोग हमको बुला रहे थे, आप लोग, हमने कहा नहीं, आप लोग आओ सेंटर पर। तो हम लोगों का यही था कि ज्ञान देना, तो हम ये भी थोड़ा थोड़ा सा अहंकार वाली इसमें बात आ गई, हम नहीं जाएंगे, तुम आओ। चलो, वो आ गए, लेकिन मैं ये बात बोल रही हूँ, सिर्फ गुड़ उठाने वाली बात, वो छोड़ो, वो पर क्या दीदी करते हैं, हम लोग दीदी जाए नहीं सब जाए। चीज, उनकी सब चीज हम्म, अच्छी लगी। लेकिन वो एक गुरु को, देहधारी को मानते हैं, जो परम पूज्य आले हैं ऐसे नहीं, करके। कुछ नहीं, हमें किसी को नहीं मानना, वो मानते क्या है, वो खाली जो भाव है ना, हमारे बोल चाल, किस तरह से हमको फैमिली में बात करनी है, नहीं, बिल्कुल लेकिन झुक दीदी वो जाना। ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते हैं। हम गए 7 दिन के लिए, 7वें दिन पे उन्होंने कहा ये
हमारे ये लोग आएंगे, ये मन के बारे में पूरा कुछ मत परिचय उठाओ, देंगे। कुछ मत सुनो, कुछ मत सुनो, सिर्फ विनम्र भाव की मैं बात कर रही हूँ और कुछ ज्ञान की नहीं बात कर रही। कौन गुरु था, क्या था, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, सिर्फ विनम्र भाव हम्म। कि बात किस हाँ तरीके वो से करनी है। तो गुड़ दीदी उठाना है यूनिटी ना, तो बाबा बहुत कहते है। हैं गुड़ उठाओ, बस बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उनमें वो उनमें गुड़ दीदी उठाना है। जैसे 8 लोग, 8 लोग थे ना, 10 लोग थे, वो सेवाधारी सारे स्टेज पे आके सबने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, सारे के हाँ सारे यही झुके। बात, यही बात बोल हम्म। रही हूँ, बस ये क्या और करते, उन्होंने जैसे कौन हम गुरु है उनका, उनसे कोई मतलब नहीं। हम जैसे हम लोग शिविर में गए, तो हम ब्राह्मण लोग आसपास के लोगों से जैसे नहीं मिलेंगे, नहीं इंटरेक्ट करेंगे, उन्होंने आपस हाँ में देख के दृष्टि दृष्टि दिलवाई। हाथ उन्होंने सर पर एकदम हमारे हाथ हाथ मिलना, रखा। हाँ तो ये वाला गुण उठाना है ना हमने कि हम कैसे इन्फ्लुएंस कर दे बाबा के बच्चे जाएं हम्म। और इतना विनम्र भाव हो, मैंपन का। बाबा रोज मैंपन की मुरली चलाते हैं कि मैंपन हटाओ, हम्म। मैं को खत्म करो, ये अपना अहंकार हटाओ। ये सारी हाँ दीदी, चीजें कुछ हमें कुछ गुण बातें तो उठाना, बहुत अच्छी थी। बस जैसे पास वाले हम, जो पास में बैठे हैं, हम उनसे मिलेंगे नहीं, हम उनसे मिले, हम उनसे गले मिले। तो उन्होंने बोला हाँ कि आज हार्ट वाला जो अनहद चक्र जागृत हुआ, ऐसे करके उन्होंने हर दिन नई हाँ नई बस। एक्टिविटी करा। तो ये अच्छी हम्म। चीजें हैं, अल्कलाइन फूड खाना, हम गुड़ उठा सकते हैं। अभी फ्रूटेरियंस हैं, उनका हम गुड़ उठाते हैं ना, हम्म। उनके ग्रुप्स चल रहे हैं फ्रूटेरियन के, कोई हमसे जुड़ना नहीं, हाँ हाँ। लेकिन गुड़ नहीं, उठाना वो है तो अच्छा सिखाया। बस। तो कैसे करके हमें विनम्र भाव रखना है, एक संसार की आत्माएं जो ज्ञान नहीं है वो कर पा रही है, तो बाबा के बच्चे क्या नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मुरली आगे बढ़ाते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दीदी है? ये सन ट्यूब ह्यूमन है, ये चारों तरफ शहर में, ये राइट दृष्टिकोण वाला शिविर ऐसे करके, बस खाली यही एक्सरसाइज, हंसना, मिलना, जैसे बताया ना, बस यही करते हैं और कुछ नहीं। उनका कौन गुरु क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आकर किस तरह से बात करना, इस तरह से वो बहुत अच्छा सबको लेकर एक्सरसाइज करवाते हैं कि भाई हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों जल्दी उठना चाहिए, क्या होगा, हमारे जो ऊर्जा है वो रुकी भी क्यों है। जैसे हम लोग कोई आलसी होते हैं, बाबा आलस के ऊपर बात करते हैं, ये हम क्यों नहीं योग लग पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल एनवायरनमेंट पोल्यूटेड बहुत है, इसी के ऊपर बताते हैं। चारों ओर नेगेटिविटी है, पोल्यूशन है, जिस कारण ऑक्सीजन इनटेक कम हो रही है हमारी। ऑक्सीजन इनटेक कम होने के कारण हमारा सेल रिजुविनेट नहीं कर पाते हैं, और सेल रिजुविनेट ना होने के कारण आलस, अलबेलापन, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप प्रकृति में एक्सरसाइज करेंगे, जो सचिन भाई कराए थे ना एक्सरसाइज खुले में जाके, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर की जो गलत पोस्चर्स हैं उनको ठीक करेंगे, थोड़ा हंसेंगे, सबके साथ में मिलेंगे जुलेंगे, तो ये एनर्जी एक्सचेंज होगा, बस ये है, और कुछ नहीं है। इसी के ऊपर वो धीरे धीरे दीदी, सब कुछ बन। तो वो आए थे ना, उनको इतनी हम्म। नॉलेज थी हमारे मतलब बाबा के ज्ञान की। जो मेन लेडी थी हाँ वो कह रही थी कि आप लोग तो संस्कार पे काम करते हो, जैसे संस्कार विकल्प विनाश करते हो, संस्कारों पे काम करते हो, कड़े संस्कारों पे काम करते हो। तो आपकी डाइट से और एक्सरसाइज से वो सारा काम आपको हेल्प मिलेगी, इससे हाँ उसने ये भी बोला। हाँ हाँ। बोला था कि जैसे आप योग करते हो, तो योग के साथ अगर आप डाइट अच्छी लेते हो और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको हेल्प करेंगी, हम्म। उसमें बहुत अच्छी ये बात हाँ हाँ, सचिन भाई भी तो यही बताते हैं हाँ जी, कि हाँ अगर जी। आप डाइट पे आ जाओ, कि डाइट ठीक करो, तो आपके सारे विकारों पे कंट्रोल हो जाएगा। अभी क्या है, ब्राह्मण बाबा ने कहा ना जगाओ, ब्राह्मण क्या हो गए, खाना ही खाने खाने, सारा दिन खाना बन रहा है, सारा दिन भोजन 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 भोजन, सुबह से शाम तक भोजन ही हो रहा है, टोलियां ही हो रही है, इसमें क्या जा रहा है, सारा समय जा रहा है। तो अगर हम डाइट कंट्रोल कर लेंगे, फूड इनटेक हमारा ठीक हो जाएगा, तो समय भी बचेगा और शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो इसमें तो कोई वो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, ब्लेसिंग नहीं मिलती है, क्योंकि निर्माणता नहीं दिखती है, इस पर बात चली थी वो। तो और पुरुषार्थ कोई कितना भी, अब कितनी ब्लेसिंग्स, चलो कुछ नहीं कर रहे हो, ब्लेसिंग तो ले रहे है ना, सबकी ब्लेसिंग ले रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स हमें क्या करेंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न रखेंगे, बस वो जैसे जिएंगे, जब तक जिएंगे निर्विघ्न जिएंगे।
और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा करता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं, कल भी ये बातें थी ना बाबा की अव्यक्त अव्यक्त मुरली में, कल मतलब बाबा मिलन में, हाँ तो दीदी, यही दातापन की यही पॉइंट्स थे। ये था। हाँ, हम्म। कि हम्म। कोई पुरुषार्थ कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। रहम दिख नहीं रहा, दातापन दिख नहीं रहा, फिर क्या कह देते हैं लोग, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, इनके अंदर तो कुछ दिखता नहीं। आवश्यक है 100 पुरुषार्थ के साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। इस पर बात हो रही थी कि हमें ये गुण उठाना चाहिए, कैसे विनम्र भाव से, कोई बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे कैसे बात करनी, बिल्कुल झुक जाना। तो ये क्यों होता है हमारे अंदर, ये भी आसानी से नहीं आती है चीज कि हमने कह दिया और आ गई। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना आत्मा से, जैसे कहते हैं कि कुंडलिनी नीचे बैठी हुई, कुंडलिनी नीचे बैठे हुए का मतलब शक्तियां सारी हमारी छिप गई है, और वो शक्तियां इमर्ज हो, पूरे शरीर में हमारे फैले, सर्कुलेट हो, उसके लिए आत्मा का जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, आत्मा की ऊर्जा स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, जहां से वो पूरे शरीर में फैलती है, स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर उसको ग्रहण करता है और हमारे एक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो जो ये ऊर्जा चक्र है, लोगों के इस दुनिया के सिर्फ नाभि से नीचे तक के कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा ऊपर उठती नहीं है। तो नाभि से नीचे तक क्या का खान पान, बस विकार खान पान, उस और कुछ नहीं। इसी पे दुनिया जी रही है, ऊर्जा ऊपर आ ही नहीं रही है। जिनकी ऊर्जा ऊपर आ रही है यानी हार्ट तक आ रही है, तो हार्ट तक आना माना प्रेम रहम, ये इमर्ज होगा, कहने से नहीं होगा। अब ये ऊर्जा ऊपर क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम प्रकृति से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, प्रकृति से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो रहम भाव इमर्ज नहीं हो रहा। थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपकी हार्ट तक आएगी, फिर आपकी गले तक कैसे आती है, जब आप अच्छा बोलते हैं किसी को, दुआएं देते हैं, मुख से ज्ञान सुनाते हैं, ये ऊर्जा और ऊपर उठती है, गले तक आ गई, यहाँ तक आएगी। फिर आपका जो ध्यान मेडिटेशन आप करेंगे वो आपका टिकने लगेगा, और जब टिकने लगेगा तो आनंद की अनुभूति होगी, क्राउन चक्र तक पहुंचे। तो हमें जबरदस्ती योग नहीं लगाना, जैसे कहते हैं ना आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, जबरदस्ती बिंदु रूप बनकर बैठे, क्योंकि प्रेम भाव इमर्ज नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ग्लोब पर बैठकर सभी आत्माओं को दुआएं दो, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर प्रेम का भाव इमर्ज होता है। तो यह दुआएं जो है, यह पुण्य का खाता जमा करना है, यह मार्क्स में एडिशन होती है। दुआओं के खाते की मार्क्स में एडिशन होती है। कोई ये सोचे कि बस जो कर लिया हमने पढ़ा लिया बाबा, लेकिन संबंध संपर्क में बाबा कह रहे हैं को ब्लेसिंग ही नहीं मिलती। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ मिलन, निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसकी कमी दिखाई दे रही है बाप बच्चों में। फिर नहीं कहना मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे मेरा क्यों। हाँ, हम तो सेवा बहुत कर रहे हैं, सेवा करो सेवा करो, और मुख से वचन ऐसे निकल रहे हैं जो दूसरे का क्या हो रहा है, दिल दुख रहा है, जबरदस्ती लगाया जा रहा है उनको, जबरदस्ती करो, उसका थक रहा है, किसी को भगाया जा रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे बड़ों ने कहा है। क्या होगा, पुण्य का खाता दुआएं जमा नहीं होंगी। मैंने किया, मैंने किया, ये
नंबर पीछे हो जाएगा, फिर कहेंगे बाद में मेरा नंबर पीछे, मैंने तो इतना कुछ किया। इसलिए बाप दादा पहले से इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो होता ही है, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को। अब कहीं आपका देखो, सपोज आप बिल्डिंग में रहते हो, एक तो बारिश होती है, बरसात में होती है, वैसे भी होती है, और आपके सपोज करो कुछ बाहर रखा हुआ है, आपके कपड़े पड़े हुए, एक कॉमन सी बात, बारिश आई भीग गए, तो आप किसको दोष दोगे? हम्म? ओहो, अपने को कहोगे ना हमने उतारे नहीं कपड़े, हमने ये सामान रखा था बाहर, अंदर नहीं किया, खुद को कहोगे ना। कि प्रकृति को कहोगे बारिश क्यों आ गई? नहीं कहीं। चलो दूसरा सीन, अब अगर ऊपर छत पे से या आपके जो ऊपर बिल्डिंग में कोई रहते हैं 56 या कोई फ्लोर से पानी नीचे गिर दे, तब क्या होगा बताओ? माताओं को अनुभव होगा, बताओ क्या होगा दोनों में? तो उनको दोष देंगे, पहले परिस्थिति में अपने आप को दोष देंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर अपने को दोष नहीं देते थे, क्योंकि प्रकृति को क्या बोलोगे आप? हाँ, वो उससे तो बात नहीं कर सकते ना। ओम शांति दीदी। हम्म। एक्चुअली हमको अंदर में पता रहता है कि अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाली, फिर भी हम बारिश तो अलबेलेपन अचानक करके भी आ नहीं जाती उतार। है। नहीं, कभी ऐसा लगता है ना बारिश आएगी, थोड़ी ठंड सी हो जाती है हवा चलती, तो कहीं ना हमको लेकिन पता रहता है कि बारिश आने वाली है, फिर भी हम नहीं उतारते, तो फिर हम्म हम सोचते कि हमारी गलती है। पर ऊपर से जो पानी आता है वो तो हमको नहीं पता रहता, तो हमको लगता है कि नहीं, उनकी गलती उनको आके बताना चाहिए था। कि हम पानी गिरेंगे। नहीं मतलब पानी गिरा रहे तो हाँ, आप कपड़े उतार। कई बार हम, जैसे क्रोध होता है ना, एकदम गुस्सा कर देते हैं, व्यक्तियों पे तो कर देते हैं, लेकिन प्रकृति है, इन सब पे नहीं कर सकते। तो यानी कि हमको समभाव रखना है, कोई बात नहीं, ये भी हमारे भाई बहन है, हम उतार लें। मतलब बात हो रही है विनम्रता की। विनम्र हम नहीं हो पाते, हमारा ये क्रोध जो है ना, ये निकल आता है कहीं। तो नहीं होना चाहिए एकदम एडजस्टिंग पावर। जैसे हमारे ही हैं, सपोज करो हम ही हैं, वो परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन ऐसा भाव, आप ना अच्छा सोचो, आपका अपना ही रिश्तेदार होता, तब क्या करते? उसको जाकर बोलते, भाई तुमने देखा ना, यहाँ पर कपड़े पड़े हैं, आगे से नहीं गए। तो कहीं ना कहीं भेदभाव या अपनापन ना होना, ये आप गहराई में जाओ तो पता चलेगा ये ऐसा है, अपनापन नहीं है। तो बाबा कह रहे जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करोगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण। बाबा निर्माण की बात कर रहे थे ना, कोई मान शान ना हो आपके अंदर। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन निर्माण और निर्माण का बैलेंस, सुना? सॉरी। तो यहीं तक पढ़ते हैं। अच्छा, बात हो रही थी बाबा वाली मुरली की, तो एक तो मुझे याद नहीं रहा बाबा वाली मुरली भेजने का, दूसरा आप कहोगे तो ये मुरली के बाद हम दोबारा करेंगे। कौन लोग चाहते हैं बाबा मिलन वाली मुरली करना? कविता बहन चाहती है। दीदी वो रिवीजन करेंगे ना, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो एकदम से समझ आ जाएगी। ठीक है, कल करें फिर ये वाली मुरली को यही छोड़ के, क्योंकि अभी ताजा ताजा है ना। जी ये दीदी। सिंपल मुरली है ना, जी ये भी दीदी। निर्माणता के ऊपर है, तो समझ तो आ ही जाएगी, बाद में भी पढ़ेंगे। जी।
कल बाबा मिलन वाली मुरली करें। आज यही करते हैं, सब क्लियर हो गया होगा बाबा क्या चाह रहे हैं। पहले वाले दीदी तो हमने समझा ही उसमें दिया। भी ना हाँ होमवर्क दे देना 15 डेज अगले बाबा मिलन तक का कुछ होमवर्क सबको एक टारगेट देंगे ना ग्रुप में, तो सभी हम्म, लोग वो बहाने होमवर्क भी हो जाएगा और ठीक है। मेन बाबा ने खजाने जमा करने का कहा था कि समय अभी एवर रेडी रहना है, अचानक कुछ भी हो सकता है, और खजाने जमा करो। देखते हैं फिर कल, और उसके अंदर आज का वरदान। शांति दीदी, पढ़े दीदी। बड़ी बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली नहीं आत्म। नहीं 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 नहीं, आज का ही है क्या? नहीं, आज का नहीं है, पहले का है। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव, ये है आज। हाँ जी जी दीदी। पढ़िए पढ़िए, फिर से पढ़िए। आप ही पढ़ी दीदी, वो मैंने नहीं निकाला, ये मैंने दूसरा निकाला ठीक, था। बाबा कह रहे हैं आज व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त कर। कैसे बोल होते हैं सभी को पता है, कुछ भी बोल देना। किसी को हर्ट करने वाले बोल हो सकते हैं, किसी को अथॉरिटी से हम बोल देते हैं ये करो वो करो, आपने ऐसे नहीं करा वो नहीं करा। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोले। लंबी लंबी कहानियां सुनाना, कुछ थोड़ी सी बात को है उसको वहां से शुरू करना जहां से वो शुरू हुई थी। ऐसा है, हम वहां गए, फिर हमने ये किया, फिर उसको ये बोला, फिर वो हुआ, फिर उसने ये कहा। ऐसे लोगों की कईयों की होती है। आपको लगता है जल्दी बात खत्म करें और आगे बढ़े, ये होती है व्यर्थ बातें। नेगेटिव नहीं है, लेकिन व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब आपका समय वेस्ट जा रहा है, आप कुछ और कर सकते हो, या उसमें कोई जमा का खाता नहीं हो रहा। तो बाबा कह रहे हैं कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डालकर रखो। क्या करो? कम बोलो, धीरे बोलो, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। ये फरिश्ता बनने की एक सीढ़ी बाबा ने बताई, एक स्टेप है उनमें से एक। ऐसे बहुत है, मगर दिस इज वन ऑफ द वन स्टेप टू बिकम एंजल। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं। कुर्बानी को ये नहीं कि खाली आप समर्पित हो गए। कुर्बान का मतलब नींद कुर्बान, अहंकार कुर्बान, अपना कोई भी त्याग, ये है परमात्म प्यार। दृढ़ता, उसकी क्या हो जाती है? सफलता गले की माला बन जाती है। क्या करना है? व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनना है। जनदीप बहन पीछे क्या लिख रही हैं? प्रकृति से कनेक्ट इसलिए भी नहीं है कि डी नेचर्ड खाना खाते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा उसी फॉर्म में खाएं जैसे प्रकृति ने दिया है, अनचेंज। हाँ ये भी है। अब इसको कैसे सबको बताया जाए, सबको कैसे करा जाए, ये जो जो जिसको भी पता चल रहा है वो आगे एक एक को बताए।
तो हो सकता है ना। अब लेकिन लोगों के टेस्ट ऐसा बैठा हुआ है ना, जो संसारी आत्माएं हैं, उनका टेस्ट इतना बैठा हुआ है, जब बीमारियां आती है ना, तब उनके अंदर अवेयरनेस आती है। जब कोई डॉक्टर बोलता है तब अवेयरनेस आती है। कैसे कर, पता होने के बावजूद भी जैसे मजबूर है, परवश है। ये है चक्कर। ठीक है, तो चलो सभी भृकुटी के बीच आ जाते हैं, फिर उसके बाद वाटर चार्ज करते हैं 2 मिनट। सोल कॉन्शियस हो जाएंगे सभी। मस्तक के बीचों बीच एक चमकती ज्योति में एकदम छोटी सी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, 84 जन्मों का पाठ लिए हुए, इसी के ही अंदर सारे खजाने हैं, पाप और पुण्य दोनों हैं। मैं पुण्य आत्मा हूँ। बाबा से कनेक्ट करेंगे, शेर बाबा से कंबाइन। मैं छोटी सी चमकती हुई ज्योति। इस छोटी सी ज्योति के अंदर ही सारे खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, पुण्य, पवित्रता, खुशी। मैं केवल खुशी को चुनती हूँ, पुण्य को चुनती हूँ, किसी भी प्रकार के दुख को त्यागती हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो कारण या कारण द्वापर युग से अब आई, उसको मैं रिजेक्ट करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय गुणों को चुनती हूँ। मैं पुण्य निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, निर्माण हूँ, सच्चाई सफाई से चलने वाली बाबा के दिल तक नशीन आत्मा। वापस आएंगे और अब हम वाटर चार्ज करेंगे। वापस से फिर से कनेक्ट होते हैं। दोनों हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। दृष्टि देते हुए हाथों में जल लेते हुए 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसके अंदर हम संकल्प लेंगे, इस जल को जो भी आत्मा ग्रहण करेगी उसका चित्त शांत होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा,
वह आत्मा बाबा के निकट आएगी, ईश्वरीय ज्ञान को समझेगी, बाबा की यज्ञ की सेवाओं में आगे आएंगे, बाबा के घर मधुबन 4 धाम की यात्रा जरूर करेंगे। सभी का आपस में शुद्ध प्रेम, पवित्रता, ज्ञान का प्रवाह होगा, सर्व का कल्याण होगा और जल की बूंद ये जहां जहां भी जाएगी वहां वहां शुद्ध प्रवाह होगा। ओम शांति।